हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज का मॉडल क्वेश्चन, जिसमें डियर फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है डियर फ्रेंड्स, किसी परीक्षा में कुल 800 अंक है। कितने अंक है डियर फ्रेंड्स? कुल 800 अंक है। उत्तीर्ण होने का न्यूनतम प्रतिशत अगर 40 हो तो, यानी पास अगर आपको करना है तो 40% अंक लाना आपको अनिवार्य है। तो ठीक है सर, 800 का 40% लाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो अर्थात 8 4 जा 32, यानी 320 नंबर लाएंगे तो हम पास कर जाएंगे। ठीक है भाई, आगे लेकिन है, रीता उस परीक्षा में 16 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाती है, यानी कि फेल कर जाती है। तो उसके अंकों का प्रतिशत क्या है? तो 16 अंकों से फेल कर जाती है और 320 पे पास है, तो इसका मतलब 16 नंबर कम आया होगा उसका, तभी तो फेल किए हैं। तो 16 कम नंबर आया है, यानी कि 10 में से 6 4 1 1 0 304 नंबर ही आया, तभी तो 16 अंक से फेल कर गया। तो फेल का परसेंट, जितना नंबर आया उसका परसेंट पूछा जा रहा है। तो कहे सर 304 नंबर आया है, तो 304 गुने 100, लेकिन कितना में 304 नंबर आया है सर? कि 800 नंबर की परीक्षा में, तो 800 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कितना होगा? 8 या 24 और 8 64, यानी कि 38% अंक उसने ये 800 की एग्जाम में प्राप्त की है। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 26 का डियर फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया डियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बढ़ रहे हैं हम लोग 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है डियर फ्रेंड्स? रामलाल ने अपनी राशि का 45% सोहन को दिया। सोहन ने जो राशि प्राप्त की उसकी 30% मोहन को दिया। तो ठीक है, मान लेते टोटल धनराशि 1 है, टोटल धनराशि 1 मान लिए हैं, और इसका 45% जो है रामलाल ने सोहन को दिया। तो ठीक है सर, इसका 45% सोहन को दिया। फिर आगे है सर, सोहन ने जो राशि प्राप्त किया, यानी सोहन को इतना राशि प्राप्त हुआ होगा, सोहन ने जितना राशि प्राप्त किया उसका 30% मोहन को दिया। ठीक है, तो इतना धनराशि है, ये अपने आप में क्या 100% है, और इसका 30% किसको दिया? कि सर मोहन को दिया। बिल्कुल सर, मोहन को दिया। तो अब तो ये टोटल मोहन का हो गया। तो आगे सर, यदि मोहन 2025 रुपया प्राप्त करता हो तो कहिए सर इसका 30% तो मोहन को ही ना मिलता है, तो ये टोटल मोहन नहीं हो गया सर। तो मोहन को मिलता है इतना, लेकिन मोहन को मिलता है सर 2025 रुपया मिलता है। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है सर? तो रामलाल के पास कुल कितना रकम था, यानी कि 1 का मान निकालेंगे, वही रामलाल का टोटल अंक होगा, क्योंकि 1 का मान ही संपूर्ण का मान होता है। चलिए अब 0 से 0 काटेंगे, 9 5 45, 2 5 10 कटेगा इससे 3 से, 3 6 18, 3 7 3 5, 9 से काटेंगे, 9 7 और 9 5। ठीक है भाई, कहीं समस्या, कोई दिक्कत कहीं से कोई समस्या नहीं? अब चलिए, अब गुना करेंगे तो 75 दूनी कितना हो गया सर? कोई 150, और 2 जीरो तो यहाँ भी है, यानी कितना रुपया हो जाएगा सर? कि 15,000 रुपया टोटल धन हो गया, जो कि टोटल धन किसने लगाए थे? तो रामलाल ने लगाए थे। तो रामलाल को कितना मिलेगा सर? रामलाल की रकम कितनी थी? 15,000, जो कि ऑप्शन नंबर 27 का बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ मैं बताइए कि समझ में आया कि नहीं डियर फ्रेंड्स? समझ में आ गया आपको? कहीं से भी किसी तरह से कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी सर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते डियर फ्रेंड्स हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 28, एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए हम एक्स मानते कभी नहीं है, लेकिन चलिए आपको लोगों को कुछ दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ एक्स मान लेते हैं हम। ठीक है, तो एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले हैं, तो ठीक है, टोटल मान लीजिए
एक्स अंक का था, टोटल एक्स नंबर था जिसका 30% मिला है। ठीक है भाई, टोटल एक्स नंबर का एग्जाम था और उसका 30% एक विद्यार्थी को मिले हैं। और क्या हुआ, 30% नहीं सर 20% मिला है, सॉरी 20% मिला है। और क्या हुआ सर, वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब सर ये टोटल अंक का 20% मिला होगा और फिर भी 30 अंक से फेल हो रहा है, यानी कि पास करने के लिए 30 अंक तो और चाहिए। तो आप बोलेंगे जी सर पास करने के लिए 30 अंक तो और चाहिए। आगे है सर, उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी को 32% अंक मिला, यानी टोटल कितना था एक्स का, ये टोटल एक्स का 32% अंक मिला। और क्या हुआ सर उसके कारण, और जिसके कारण वो 42 अंक अधिक प्राप्त करते हैं, यानी पास से 42 नंबर अधिक होता है। तो इसका मतलब पास से 42 नंबर अधिक है, 32% लाता है तो पास से 42 अंक अधिक है, तो पास करने के लिए 42 कम कर दीजिए इसमें से। तो 42 कम कर देंगे तो कहीं ये पास हो जाएगा, तो कहीं ये भी पास हो जाएगा और ये भी पास है, तो पास है बराबर पास है, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएगा। नहीं समझे, टोटल एक्स नंबर का एग्जाम था, ठीक है, उसका 20% इसको प्राप्त हुआ, फिर भी 30 अंक से फेल हो रहे थे, तो पास करने के लिए 30 तो और चाहिए इसको। तो जी सर ये तो पास हो गया। फिर है सर उसी एग्जाम में एक दूसरे स्टूडेंट ने, टोटल एक्स अंक का एग्जाम था, उसका 32% मिला उसको और ये पास से 42 नंबर ज़्यादा लाया। तो हम बोले कि ज़्यादा हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ पास से चाहिए। तो बोले कि सर 42 हटा दो ना इसमें से, तो ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया। आप देखिए यहाँ 20% है, यहाँ 32% है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है डायरेक्ट घटा देते हैं। तो 32 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 12x हो जाएगा, अब बट्टे 100 इक्वल में माइनस 42 है, माइनस का 30 उस साइड प्लस है 30, तो उस साइड जाएगा तो माइनस का 30, यानी कि माइनस का 72 हो जाएगा, कट जाएगा। 12 छक्का 72, 100 छक्का 600, यानी टोटल 600 नंबर का एग्जाम हुआ होगा। तो आगे है सर कि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना है, तो हम देखते हैं सर कितने नंबर ला जाएंगे कि हम पास हो जाएंगे। तो कहीं सर चाहे इससे लाइए चाहे इससे ले, बात बराबर होता है, तो सर हम इसी से लेते हैं। तो कहीं 600 नंबर का एग्जाम है और 20% अगर हम लाते हैं तो इसका मतलब हमको 120 नंबर मिलता है, लेकिन फिर भी 30 अंक से फेल होंगे, यानी कि पास करने के लिए 30 अंक तो और चाहिए, यानी कि 150 नंबर पर क्या होंगे सर, आप पास होंगे। और पास का परसेंट पूछा जा रहा है सर, तो कहीं पास गुने 100 और टोटल कितना का एग्जाम था सर, कहीं 600 का था, तो बट्टे में 600, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 25% अंक चाहिए पास करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर 28 का डियर फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। कहीं से भी किसी तरह से आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत बढ़ जाए, डियर फ्रेंड्स मेरा एक ही सिद्धांत है कि क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है भाई, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है डियर फ्रेंड्स, एक पुस्तकालय में कुल किताबों की 40% किताबें अंग्रेजी में है, बिल्कुल, शेष किताबों का 80% हिंदी में है। तो एक दिमाग लगाते हैं, टोटल मान लीजिए कि एक था, टोटल एक मानने चाहिए, एक्स मानिए, दोनों इक्वल ही मानते। एक मान लिए मतलब आप समझ लीजिए एक्स मान लिए, एक्स मान लिए तो समझ लीजिए आप एक मान लिए हैं। ठीक है भाई, तो एक पुस्तकालय में कुल किताबों की 40% किताब अंग्रेजी में है, तो 40% अंग्रेजी में है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, इसका मतलब 60% किसी और में है। तो ठीक है सर कि 60% किसी और में है किताब, बिल्कुल सर। आगे है शेष किताबों का, यानी कि ये शेष किताबों का 80% हिंदी में है, तो 80% हिंदी में, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100 में से 80 माइनस कर देंगे, 20% कोई दूसरा किताब होगा। तो ठीक है सर 20% कोई दूसरा किताब होगा, तो ये भी दूसरा किताब है, ये भी दूसरा किताब है। ठीक है, तो आगे बोला जा रहा है सर, और शेष 300 पुस्तकें अन्य भाषा में है। तो कहीं सर यही तो है टोटल अन्य भाषा, हिंदी अंग्रेजी को छाड़ दिए, यही अन्य भाषा है, तो अन्य भाषा है इतना, लेकिन अन्य भाषा है 300। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कुल किताब कितना है, तो एक का मान ही कुल किताब हो जाएगा, तो 0 0 चला जाएगा, 2 से 50, 6 से 6 25 30 और 5 से 25, यानी कि 2500 टोटल किताब रहा होगा उस लाइब्रेरी बोलिए या जहाँ बोलिए, 2500 किताब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 29 का सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया सर, देखिए यहाँ 40% अंग्रेजी में था, तो हम कहिए सर, हम सोचे सर 40% है तो 100% होती है, तो 100 में से 40 गया, यानी 60% दूसरा किताब होगा। फिर है आगे 80% हिंदी का किताब है, तो 100 में से 80 क्या, 20% कोई दूसरा किताब होगा। तो ठीक है भाई, लेकिन ये अन्य भाषा में किताब है, लेकिन 300 है अन्य भाषा में, तो अन्य भाषा में है बराबर अन्य भाषा में है, तो एक का मान ही संपूर्ण का मान, यानी टोटल 2500 किताब होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 30,
क्वेश्चन नंबर 30 क्या है सर? यदि किसी आयत के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, तो आयत में प्रत्येक भुजा दो, कितने भुजा? दो होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है आयत में, तो लेंथ को भी 20% बढ़ा दिया जाए, अब ब्रेथ को भी 20% बढ़ा दिया जाए। यानी कि फॉर्मूला क्या बताए थे कि +20 2 अब प्लस 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 से होता है, दोनों का गुणनफल 20 × 20 अब बटे 100, 0 0 20 20 40 और 4 44% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। नहीं बताए थे सर कि अगर एक वृद्धि होगा तो प्लस है, बी वृद्धि प्लस बी और प्लस प्लस और दोनों का गुणनफल अब बटे 100 होता है ये फॉर्मूला। समझे? ठीक है, ये लेंथ का हो गया, ये ब्रेथ का हो गया, ये लेंथ ब्रेथ का बटे 100। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है डियर फ्रेंड्स, एक्स की आय y की आय से 10% अधिक है। एक्स की आय y की आय से 10% अधिक है, अर्थात ये 100 रहा होगा तो ये 110 रहा होगा, 10% अधिक है तो y की आय x की आय से कितने कम है? y की आय x की आय से कितना कम है सर? कहीं 10 कम है तो 10 × 100। किससे कम है सर? कहीं 110 से ना कम है तो 110 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात 100/11 इसको बोलेंगे 1199 100, यानी कि 9/1/11% ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 31 का सी करेक्ट हो जाएगा। हम बोलेंगे सर ये बेवकूफ़ी वाला बात करते हैं, आपको पीछे भी बताए थे। ये मेथड फर्स्ट समझ लीजिए, मेथड सेकंड क्या बताए थे सर, याद कीजिए आप। हम बोले थे एक्स की आय वाई की आय से 10% अधिक हो तो 10 × 100 लिख दीजिए, ठीक है। और लास्ट में क्या पूछा जा रहा है सर कि y की आय x की आय से कितना कम है? लास्ट में कम है तो बढ़ा के लिखिए, अगर ज़्यादा होगा तो कम करके लिखिए। अभी लास्ट में क्या है? कम है तो 100 में बढ़ा कर लिखिए, यानी कि 10% था तो 110 लिख देंगे सीधे नीचा में और काट देंगे तो ये 100/11 और 100/11 का मतलब 9/1/11% हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है डियर फ्रेंड्स? एक्स तथा वाई के वेतन एक्स और वाई का वेतन है 2/1/2, यानी 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा यहाँ रेशियो। आ गया सर 2/1/4, यानी 4 दूनी 8 1 9/4, तो कहीं 2 दूनी 4 5 दूनी 10 और रेशियो 9। तो क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में सर? तो एक्स का वेतन वाई के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? एक्स का वेतन वाई के वेतन से कितना अधिक है सर? कहीं 1 अधिक है तो 1 × 100। किससे अधिक है सर? कहीं 9 से अधिक है, यानी कि 100/9 और 100/9 मतलब 11/99 100, यानी कि 11/1/9%, जो कि ऑप्शन नंबर सर 32 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझने में कोई परेशानी कोई दिक्कत? जो डियर फ्रेंड्स मेरा ये पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आपको डियर फ्रेंड्स अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप जाकर के, अभी ये मेरा 5वां क्लास है परसेंटेज का डियर, सबसे पहले आप फर्स्ट क्लास देखिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो समझ में आएगा अच्छी तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 33 क्या है? एक दुकानदार अपने एक सामान की कीमत पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है भाई। तो पहले 100 रुपया था, अब 25% अधिक। हम बोले थे हमेशा सर कि अधिक बोले तो 100 में बढ़ा के बोल दीजिए, कमी बोले तो 100 में से घटा कर बोल दीजिए। तो बोला सर एक दुकानदार अपने एक सामान की कीमत पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो 25% अधिक यानी 125। फिर है सर आगे, वह पुनः उस सामान का दाम 25% बढ़ा देता है, यानी इसको फिर 25% बढ़ा देता है, तो बढ़ा देता है 25% यानी कि 125%। तो 25 पंचे 25 चौका, ठीक है। अब गुना कीजिए, 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 625 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 एकम 4 और ठीक है, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है भाई। तो पूछा जा रहा है सर तो उसका कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा? तो खरीद रहा था 100 में लेकिन बेच रहा है इतना में, तो कितना लाभ हो जाएगा? कि 56.25 का लाभ हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज पूछ रहा है तो गुने 100 और किस पर? तो 100 पर ही कट जाएगा, यानी कि ये 56.25% ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। बताइए। हाँ, यहाँ एक मेथड और प्रयोग कर सकते थे सर, ये तो समझ में आ गया, इसको मिटाएं। एक मेथड और प्रयोग कर सकते थे यहाँ,
2-3 मेथड है सर, लेकिन हम ज़्यादा नहीं बताते हैं आपको इसलिए कि आप कन्फ्यूजन ना कर जाए। एक मेथड समझ में आ गया। दूसरा मेथड देखिए, 25% अधिक मूल्य हो जाता है तो +25। फिर क्या है सर, 25% बढ़ जाता है तो +25। अब बस दोनों क्या करेंगे, प्लस प्लस प्लस, और दोनों का गुणनफल अब बटे 100। तो 25 कितना हो जाएगा, 50। और ये कितना हो जाएगा सर, 25 चौका 100। और ये हो जाएगा यहाँ से 4 छक्का 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी जोड़ देंगे 6.25। तो ये कितना हो जाएगा, 56.25 हो जाएगा परसेंटेज। ऐसे भी बना सकते थे डायरेक्ट आप। अगला क्वेश्चन बढ़े, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है सर, एक कपड़े की कीमत 15% घटाने पर, तो 15% घटा, 15% मतलब 15/100, यानी 5 तिया 15 और 5 20 यानी कि 3/20 हुआ। अब ये 15% कम हो जाता है, यानी पहले 20 रहा होगा तो अभी 3 कम करके कितना हो गया होगा, 17 हो गया होगा। है भाई, यहाँ तक तो अभी तक कोई काम ही नहीं किया हम। आगे है सर, बिक्री में 35% की वृद्धि। और 35% का मतलब क्या होता है सर, 5 सत्ते 35, 5 20 यानी 7/20। तो पहले टोटल 20 रहा होगा तो अब 7 बढ़ गया यानी कि 27 हो गया होगा। तो 20 20 400, 17 सत्ते 119, 11 17 दूनी 34, 35 45, ठीक है। 17 सत्ते 119, 11 17 दूनी 34, 4 1 5 4 45, ठीक है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है सर, उससे प्राप्त कुल धनराशि में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। तो कितने का बदलाव होगा सर, कि 59 का बदलाव होगा। अब 1900 किस पर बदलाव होगा सर, 400 पर बदलाव होगा। तो 59/4, और 59/4 का मतलब 4 एकम 4, 4 चौका 16 3, तो इतना % का बदलाव हो जाएगा, अर्थात वृद्धि हो जाएगा 14/3/4%, जो कि ऑप्शन नंबर 34 का बी करेक्ट हो जाएगा इंडिया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। कहीं से भी किसी तरह से आपको कोई परेशानी, कोई समस्या। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है डियर, एक छात्र को एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के मापने को कहा गया, उसने भूल से लंबाई को 20% कम कर दिया। तो 20% का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 35। तो 20% का मतलब क्या होता है सर, कि 1/5 नहीं होता है, कमी हो गया, यानी पहले 5 था तो अब 1 का कमी यानी कि 4 हो गया। कोई बच्चे तो बोले सर 20% 1/5 कैसे हो गया। जी डियर, 20% का मतलब 100 होता है, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, यानी 1/5 नहीं होगा। टोटल 5 था तो 1 का कमी ये 4 हो जाएगा। आगे है सर, तथा उसकी चौड़ाई में 10% अधिक कर दिया गया। तो 10% का मतलब कितना होता है, 10/100, और 10/100 मतलब 1/10। तो पहले 10 था लेकिन अब 1 का वृद्धि हो गया, कितना हो गया होगा, 11। यहाँ काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, यानी 5 25 और 11 दूनी 22। ठीक है भाई। तो प्रश्न में से यदि उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल कितना था सर, पहले 25 था लेकिन था कितना, 200 था। तो 1 बराबर 25 8 200, तो अभी पूछ रहा है कितना होगा। तो 22 बराबर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 117, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 35 का डियर फ्रेंड्स ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझने में कोई समस्या आपको। बढ़े डियर अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, एक परीक्षा में 32% छात्र गणित में, ठीक है भाई, 32% जो छात्र था वो मैथ में, हाँ जी, 40% छात्र विज्ञान में, 40% छात्र विज्ञान में अर्थात साइंस में, ठीक है, और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। तो मेनली देखते हैं दोनों में कितना फेल हुआ। तो फेल हुआ दोनों में मेनली 2 और 4 3 7 72%, लेकिन दोनों में बोल रहा है सर कि 20% फेल हुआ है, तो 20 माइनस कर देंगे, यानी कि मेनली जो फेल हुआ है वो 52% फेल हुआ है। तो पास कितना हुआ सर, 100 में से 52 को घटा देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100 में से 52 घटा देंगे तो 48% जो है दोनों विषय में पास हुए होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 36 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, कोई समस्या, कोई परेशानी।
बड़े वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है डियर, एक परीक्षा में ए ने बी को 10% कम, ए से लेकर डी तक है, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है भाई, यहाँ आपको समझाते, डायरेक्टली भी बना सकते थे सर, लेकिन यहाँ आपको समझा रहे, ध्यान से समझेंगे। ए ने बी से 10% कम, तो 10% का मतलब कितना होता है सर कि 1/10, और 10% कम यानी पहले 10 था, ए ने बी से 10% कम, ए ने बी से 10% कम, अर्थात बी को 10 मिला होगा तो एक कम ए को मिला होगा। ठीक है भाई, आगे है सर, बी ने सी से 25% अधिक, बी ने सी से 25% अधिक, अब 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी 25/100, यानी 25 चौका 100, 1/4। बी ने सी से 25% अधिक, तो बी ने सी से 25% अधिक, अर्थात सी को अगर 4 मिला होगा तो कहीं ये 1 अधिक 4 1 5 मिला होगा बी को। बिल्कुल सर। आगे है, सी ने डी से 20% कम, तो 20% का मतलब कितना होता है सर कि 1/5, तो सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किया, सी ने डी से 20% कम, तो अर्थात अगर डी को 5 मिला होगा तो सी को 1 कम 4 ही मिला होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत? तो ये बना लिए हैं सर, ये भी आपको कर लेना है ऐसे। ये बोलेगा सर ये मेरा इलाका है मैं आऊँगा, ये मेरा इलाका है मैं आऊँगा, ये बोलेगा सर मेरा इलाका है मैं आऊँगा, ये बोलेगा ये मेरा इलाका है मैं आऊँगा, ये बोलेगा सर मेरा इलाका है मैं आऊँगा। आ जाओ, चलिए काटेंगे यहाँ से, तो 5 से कट गया 5, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 2, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, और कटेगा जी, और कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो बचेगा कितना सर कहीं 9, यहाँ कितना बचेगा 10, यहाँ कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचेगा 10 बचेगा। ठीक है भाई, तो प्रश्न में है सर, यदि ए ने 500 अंक में से 360 अंक प्राप्त किए हैं, तो ए ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 9 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन अंक प्राप्त किए हैं 360, तो 1 बराबर कहिए 40, तो 1 बराबर 40, तो डी को 10 बराबर 400, सी को 320, बी को 400, और इसको 9 चौका 36, 360 मिला सबको। इसको 360, इसको 400, इसको 500 में इसको 360, 500 में इसको 400, 500 में इसको 320, 500 में डी को 400 अंक मिला है। तो आगे है प्रश्न, डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? तो डी कितना प्राप्त किया 400, तो 400 गुने 100, कितना में सर के 500 में प्राप्त हुआ है, तो 0 0 कट गया, 5 8 40, यानी कि डी को 80% अंक प्राप्त हुआ है। जिसके बारे में पूछता बना देते, तो 80% आंसर हो जाएगा, जो कि 37 का डियर फ्रेंड्स सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? बड़े वाले क्वेश्चन की ओर सर, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है डियर? एक विद्यालय में 72% कर्मचारी चाय, ठीक है भाई, तो 72% कर्मचारी जो है वो टी पसंद करते हैं, बिल्कुल। 2 वेन डायग्राम रहेगा तो ऐसे, और 3 वेन डायग्राम रहेगा तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे और एक ऐसे, मैक्सिमम 3 डायग्राम तक आता है। तो 2 कभी रहेगा तो ऐसे, 3 रहेगा तो ऐसे बनाना है। ठीक है, तो चाय 72% पसंद करते हैं, और 44% कर्मचारी कॉफ़ी, ठीक है, 44% जो है वो कॉफ़ी पसंद करते हैं। आगे है, तो यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफ़ी अवश्य पीते हो, 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो दोनों कितने पीते हैं देख लेते हैं सर, कि टोटल ये 72 है, 44 है, तो ये 2 और 4 6 7 4 11, 116% हो गया सर। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% ही होती है, तो इसका मतलब 100 से कितना ज़्यादा है 16%, तो इसका मतलब 16% जो होगा वो दोनों प्राप्त करता होगा। अकेले बोलेंगे चाय तो घटा देंगे, 12 में से 6 गया 6, और 6 में से 56% अकेला चाय, और अकेला कॉफ़ी पूछता तो 14 में से 6 गया 8, और 3 में से गया 2, अकेला पूछता तो 28%। लेकिन प्रश्न में अभी क्या है सर कि दोनों 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कहीं दोनों पीते हैं 16%, लेकिन दोनों पीते हैं 40, तो 4 चौका 16, 4 25, 4 दा है 25, दा है 250, एक का मान ही संपूर्ण का मान होता है, तो 250 होगा टोटल आदमी। तो उस विद्यालय में कुल कितने कर्मचारी थे? तो टोटल 250 कर्मचारी थे। अगर चाय के बारे में पूछता तो 56% निकाल देते इसका, अगर कॉफ़ी के बारे में पूछता कितना कॉफ़ी में था तो इसका 44% निकाल देते थे, कॉफ़ी का निकल जाता। तो अभी के लिए आंसर क्या बोलेंगे सर? 38 का सी। ठीक है भाई,
बड़े वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर डियर 39 देख रहे हैं हम। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है डियर फ्रेंड्स, मोहन ने 1 लाख का मकान खरीदा। ठीक है भाई, मोहन ने 1 लाख यानी 1 पर 1 2 3 4 5 0, मोहन ने 1 लाख का मकान खरीद और किराए पर लगा दिया। वह किराए का 12.5% हर महीने घर की मरम्मत और रख रखाव के लिए रख देता है। 325 रुपया प्रतिवर्ष व्यय करता है यानी टैक्स देता है, और फिर अपने निवेश पर 5.5% वार्षिक आय प्राप्त करता है। तो निवेश पर 5.5% वार्षिक आय प्राप्त करता है। तो निवेश कितना था? 1 लाख का, तो 1 लाख का 5.5% यानी कि परसेंटेज का 2 जीरो और डेसिमल का 1 जीरो, 3 जीरो कट जाएगा यानी कि 5500। ठीक है भाई, कोई समस्या? अब समझे सर, तो प्रश्न पूछा जा रहा है उनका मासिक किराया कितना है। तो मासिक किराया चाहे आप 1 माने चाहे x, बात बराबर होता है। तो हम क्या माने, 1 या x मान लेते हैं। चलिए x अगर 1 भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है सर, जो मानिए आप, तो x मान लेते हैं। तो इसका 12.5% वो महीने घर मरम्मत और रख रखाव के लिए देता है। तो लेता कितना है सर? तो 100 में से 12.5 माइनस कर देंगे तो 12.5 ये 13 7 20 यानी 87% लेता है। ठीक है भाई, 2 जीरो परसेंटेज का 1 डेसिमल का, ये 1 महीना का है, ये 1 महीना का किराया है। ये जो उसके पास आय रहता है वो 1 महीना का है, लेकिन ये वार्षिक की बात किया जा रहा है यानी कि 12 महीने का बात किया जा रहा है। तो आपको 12 महीने से इसको गुना कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये टोटल उसका किराया हो जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन उसे 300 रुपया टैक्स भी देना पड़ता है। तो 325 रुपया माइनस कर देंगे इसमें से, तो 325 रुपया माइनस कर देंगे तो ये इसी मिनट जुट जाएगा 325 सर। तो कितना हो जाएगा? ये 5 2 5 3 8 5, अब निकाल दीजिए। 5 से कटेगा क्या? 5 दूनी 200, 5 कम 5 सत्ते 5 25, 5 चौका 20, 5 तिया 15, अब 5 25 कटेगा, 5 सत्ते 35। ठीक है भाई, 5 सत्ते 35, अब 5 अट्ठे 40, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो आप 2 से गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 11 और 7 तिया 21, और 21 से भाग देंगे इसमें, और 21 से आप जो ही भाग दीजिएगा तो डियर फ्रेंड्स आपका आंसर आ जाएगा 554.76% आ जाएगा। ठीक है भाई, सॉरी परसेंटेज नहीं है, ये रुपया है। ये क्या आ जाएगा? आपका रुपया आ जाएगा 554.76, जो कि ऑप्शन नंबर सर 39 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको? बढ़े अगला क्वेश्चन। चलिए डियर फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है डियर? ए का 30%, ठीक है डियर, ए का 30% जी बराबर है बी का 0.25 के। ठीक है, और आगे है बराबर है सी का 1/5 का। डेसिमल हटाया 100 आ गया, 25 से कम 25 चौका 100, 0 से 0 चला गया। अब बताइए 10 4 5 का एलसीएम कितना होगा? 10 4 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। तो 20 को माथा में रख लिए एलसीएम, अब 20 को काटेंगे सर तो 10 दूनी 20, तो 3 दूनी को ये सर 6 है। ठीक है भाई, 4 से काटेंगे 20 को, माथा में 20 रख लिए तो 4 पंचे 20, तो 5 को 20 से करेंगे गुना तो 5 भी। ठीक है भाई, ये 5 को 20 को माथा में फोड़ेंगे तो 5 चौका 20 4, और 4 को सी से गुना करेंगे तो 4 सी। यहाँ तक कोई समस्या? और जब ये आ गया सर तो जो डियर फ्रेंड्स हमसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े होंगे तो उसको कोई समस्या नहीं होगा, डायरेक्ट निकाल देते हैं सर ए रेशियो बी रेशियो सी। कैसे? अब 6 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 5 4 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 60 एलसीएम आ गया। तो 60 एलसीएम आ गया और 60 से डिवाइड करेंगे, 6 दाही 60, 5 12 60 और 4 15 60, यानी कि 10 रेशियो 12 रेशियो 15 आ जाएगा करेक्ट आंसर आपका, जो कि ऑप्शन नंबर 40 का डियर फ्रेंड्स डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझने में आपको कहीं से कोई भी किसी भी तरह से परेशानी कोई दिक्कत आपको? जो फ्रेंड्स पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। घंटी के बेल आइकन पे दबा करके आपको ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर देना है, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों,
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी हम लोग इसी तरह से डिस्कस करते चलेंगे क्वेश्चन को। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।